श्री राधे श्याम। अहोड़ियाम में तो मैयाम, जो परमात्मा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बनने की सामर्थ्य रखते हैं, वही निर्गुण से सगुण, अविनाशी से उदरवासी, और वही जगत का पालक यहाँ की माताओं का बालक बनकर के प्रकट हुआ। उन्हीं में से एक अवतार है भगवान का। एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिनको हम भगवान माधव के नाम से जानते हैं। ऐसे प्रभु गोपाल की है पावन धरा श्री वृंदावन धाम। संतों की भजन स्थली, जहाँ समर्पण भाव से इस जीव जगत में भक्तों ने भगवान की कृपा को प्राप्त किया है, ऐसे श्री वृंदावन धाम की इस पवित्र धरा, तुलसी वन आश्रम का ये पवित्र परिसर और इस अद्भुत अनुष्ठान का आज 116वां दिन। इस समय निशा काल में, रात्रि के समय में तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी का प्रोग्राम सच्ची बातें, इसमें जुड़े हुए सभी भगवत प्रभु प्रेमी जन, आप सबके हृदय में अनवरत नित्य विराजित होने वाले माइक अनवरत विचरण करने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूँ। आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं, मैं कोट सहवार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए, आज का प्रमुख टॉपिक है भगवद नाम की महिमा, राम नाम की महिमा। रमन्ते योगिनो हृदयनः, जो ईश्वर सबके हृदय में रमण करता है, भक्त उसके हृदय में रमण करते हैं। इसकी अपने आप में कुछ महिमा भी तो होती ही होगी। आज इस विज्ञान के युग में सब इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन याद यह रखिएगा कि मस्तिष्क के ऊपर भगवत विचारों का बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। सिर्फ मस्तिष्क की मलिनता ही समाप्त नहीं होती, उसको एक सुखद आनंद की अनुभूति होती है। दिया जलाते ही अंधकार समाप्त होता है, भगवान का नाम लेते ही उसका प्रभाव ऐसा होता है कि तत्काल दुखों का नाश होता है, परम शांति का अनुभव होता है। प्रभु के नाम की यह महिमा है। अचेतन व्यक्ति चेतन युक्त होता है, मूर्छित व्यक्ति अपनी ऊर्जा में चल के आता है। बजरंगबली हनुमतलाल जी जब संजीवनी लेने को गए थे, भरतलाल जी ने बाण का प्रहार किया और ये आप सब जानते हैं, हनुमान मूर्छित हुए। उस समय श्री भरत ने भगवान राम के नाम का ही उच्चारण किया और हनुमान अपने होश में आए। बात लंबी है, संक्षेप में इतना कह रहा हूं। राम जी ने हनुमान जी को कुछ अनुभव पूछा, तो हनुमान जी ने अपना अनुभव बताया। कहा, भगवान, मैंने भरत जैसा महापुरुष देखा नहीं, मेरा बड़ा अनुभव है, मैंने भरत जैसा महापुरुष नहीं देखा। राम जी ने पूछा, बोलिए मत बोलिए, 20 मिनट बोलूंगा, बाद में जिम लेना। राम जी ने पूछा, भरत की विशेषता? कहा, ऐसी कोई विशेषता है ही नहीं जो श्री भरत में ना हो। भगवान सत्य तो यही है, मैं उतना नहीं समझ पाया जितना भरत ने भगवान आपको समझाया। राम जी ने कहा, बताइए तो सही। कहा, क्या बताऊं, मैं ये सोच रहा था कि संजीवनी ला करके और मैं भगवान के वह करीब बनूंगा, भगवान मेरी बड़ाई और प्रशंसा करेंगे, लेकिन मैं अपने कार्य में, ये हनुमान कह रहे, मुझसे तो वो श्री भरत इतने बढ़िया, जैसे यहां लक्ष्मण मूर्छित हैं,
मैं भी तो वहां मूर्छित ही था। सुनिए, लखन जैसे यहां मूर्छित हुए, मैं भी उधर मूर्छित ही तो था, लेकिन मेरी मूर्छा को हटाने के लिए संजीवनी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। धन्य हुए भरत, जिनको तुम्हारे नाम के ऊपर इतना विश्वास था। मेरे कान में आपके नाम का उच्चारण किया और मेरी मूर्छा हटी और मैं खड़ा हो गया और मैं संजीवनी लेने को गया। आपके नाम का यह प्रभाव मैं यही कीर्तन करता तो लक्ष्मण खड़े हो गए होते, लेकिन भगवान आप हमेशा अपने भक्तों को महिमा प्रदानित करते हैं। ये तो तुमने यूं ही मुझे माध्यम बना दिया है, लोग हनुमान को जाने। भगवान, इसलिए मैं आज यह संकल्प करता हूं, प्रभु राम की जो नाम की जो महिमा है उसकी बराबरी कोई कुछ कर नहीं सकता। और आइए एक ग्रंथ के सहारे के माध्यम से मैं एक चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं, जो कि महात्मा गालव के वाक्य हैं। महात्मा गालव ने अपने शिष्य को एक ऐसी कथा सुनाई है। ये वही महात्मा गालव हैं जिनके द्वारा ग्वालियर नगरी बसी हुई है। बहुत तपस्वी महात्मा है, बहुत तपस्वी महापुरुष हैं। भगवान महादेव के प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने दर्शन किए हैं। अद्भुत संतों में से एक संत हैं, उनकी महिमा सुनिए। वो अपने शिष्य को कहते हैं कि एकदा भगवान रुद्र कैलास शिखरे स्थिता। जो ये मैं आपके बीच में कुछ चर्चा कर रहा हूँ, इसमें भगवान के नाम की महिमा है। इसमें यह बताया गया है कि मंत्र जप किस प्रकार से जपा जाए। सबको ये पता भी नहीं होता है, और उनको जैसे अपने मन मुताबिक जैसे ही मन में आ जाए वो वैसे ही बस जपना शुरू करते हैं। तो महात्मा गालव ने इस बात के लिए बड़े प्रमाणित तौर से जो बात रखी गई है वो हमारे और आपके लिए बहुत समझने के लायक है, क्योंकि मुझे सुनने वाले आप में बहुत जन ऐसे हैं जो नित्य भगवान का भजन करते ही हैं, नित्य भगवान का जप करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। और आज की यह बात सुन करके और एक आप दूसरे ढंग से जप करेंगे। वो बात महात्मा गालव अपने शिष्य को बता रहे हैं, जिसका नाम है शूद्रक। इसको जाति से ना जोड़िएगा, उस व्यक्ति का नाम है ये वर्णन का नाम नहीं है। ये आप 4 वर्ण में से ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे इस तरीके से आप जोड़ लें, नहीं। उनके उस शिष्य का नाम है शूद्रक। का शब्द लगाया आगे। वह इनका परम श्रोता है और उसने ये प्रश्न किया, कहा भगवान जीव कल्याण के लिए मैंने सुना है भगवत नाम उच्चारण, तो भगवान के नाम का जप किस प्रकार से हो और इस जप करने से होता क्या है, ये आप कृपा करके हमें बता दें तो बड़ा अच्छा होगा। स्त्रियां जप कैसे करें, चारों वर्णों के लोग किस ढंग से जप करें, माताएं जप किस प्रकार से करें, ये आप बता देते तो बहुत अच्छा होता। महात्मा गालव ने कहा, पुत्र तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तुमने जैसा प्रश्न किया है ऐसा ही प्रश्न एक बार मां पार्वती ने भगवान शंकर को कैलाश पर किया था, और भोलेनाथ ने जो कहा था वही मैं आपके बीच में कह रहा हूं। इसमें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। और ये बात मैं कथा में बहुत बार कहता हूं, मैं भी यही निवेदन करता हूं, जो भी ये मैं कह रहा हूं वो सब ऋषियों की संतों की वाणी है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे समझ लीजिए कि किसी बहुत बड़े आदमी ने भंडारे का प्रायोजन रखा हो, सब चीज़ें बनाई गई हैं, उसके ऊपर पैसा मेहनत तो उसने खर्च की है, परोसने वाले तो लोग सिर्फ पत्तलों पर परोस रहे हैं। ये सामग्री तो ईश्वर की है, संतों के द्वारा मेहनत की गई है। ये ग्रंथों की, ये प्रवचन की सामग्री तब तैयार की गई है। हम लोग तो किसी पंगत को परोसने वाले की तरह हैं। बस अंतर इतना सा है, परोसने वाले ये ध्यान रखें कि जब तुम पत्तल में परोस रहे हो तो ठीक से परोस रहे हो कि गुलाब जामुन को रायते के कुल्हड़ में पटकते हुए जा रहे हो। बस परोसने वालों को ये ध्यान
देने की जरूरत है। लोग कहते हैं कथा बहुत अच्छी लगती है। अरे मेरे लिए कोई व्यास ने ग्रंथ अलग से नहीं लिखे हैं, ग्रंथ वही है, सब चीज वही है, सिर्फ एक परोसने की थ्योरी, परोसने का सिद्धांत, एक परोसने का बस एक तरीका है। बस परोसने वाले वक्ता लोगों को ये चाहिए, तुम इस पुराण रूपी गुलाब जामुन को कहीं किसी नमकीन रायते के कुल्हड़ में तो नहीं पटक रहे हो। भगवान की कथा तो मीठी ही होती है, अति मीठी होती है। चीनी का शरबत 100% वो मीठा ही होगा। पूरी दुनिया कहे कि चीनी कड़वी होती है, ये आदमी तो नहीं मानेगा। हाँ, यदि उसमें एक चम्मच नमक की डाल दी है तो उसका स्वाद कड़वाहट हो जाएगा। अब इन शास्त्रों में कही हुई बातों में हम अपनी मिर्च और नमक और चटनी मिलाएं तो उसके सिद्धांत बेतुके हो जाएंगे, उसके अर्थ बेतुके हो जाएंगे, उसका भाव बेतुका हो जाएगा। इसलिए हम लोगों की ये जवाबदारी बनती है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने जिन ग्रंथ और जिन पुराणों को सृजित किया है, आज समाज में हमें ठीक तरीके से उसको परोसना चाहिए, उसको प्रसारित करना चाहिए। अपने मन मुताबिक बातें नहीं। ग्रंथ में जिस बात के ऊपर जोर दिया है, मैं प्रमाण के सहित वह बात कही जाए। आइए वही चर्चा करते हैं। बहुत ये सोचा जाता है कि मंत्र के आगे ओम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ऐसी कई बार बातें उठती हैं और आप लोग प्रश्न भी करते हैं। उसका समाधान मुझे ग्रंथ में मिला है और वह बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आप कितने भी व्यस्त हों, मैं ज़्यादा मिनट नहीं, कुछ ही मिनट में आपकी लूँगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है। महात्मा गालब कहते हैं कि एकदा भगवान रुद्र कैलास शिखरे स्थिता दधार परमां लक्ष्मी मुमया सहिता किला गणानां कोटियस्तस्रं यदा परियवार्यन् वीरबाहुर्वीरभद्रो वीरसेनेश भृंगराट रुचितुटिस्ततानंदी पुष्पदंत तथोत्कटा। ये भगवान के जो गढ़ हैं, इनको प्रथम गढ़ के नाम से जाना जाता है। आप ग्रंथों में कई बार देखोगे प्रमथगढ़। ये जो प्रमुख गढ़ हैं भगवान शंकर के, यह भी लोग थे। और वहाँ पर और भी करोड़ों वीर भगवान के सन्मुख बैठे हुए थे। और उसी समय माता पार्वती ने भगवान को वंदन करके प्रणाम करके कहा, प्रभु जपन्नम महाभक्ता दृश्यते त्वां मया सदा। मैंने ऐसा सुना है कि जप के द्वारा जीव का कल्याण होता है, ये हमने ऐसा सुना है। तो मेरे आपसे कुछ प्रश्न थे, वो आप बता देते। मैं आपकी सहचरी हूँ। मैंने तो अभी तक यही सुना है, यही समझा है कि आप सबके ईश्वर हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है। न माता न पिता बंधुस्तव जात्र न कश्चन। ऐसे एक आप ही हैं देवताओं में जिनका कोई माँ नहीं, जिनके कोई पिता नहीं, जिनका कोई बंधु बांधव नहीं और जिनकी कोई जाति नहीं। ये भगवान शंकर के लिए पार्वती कहती है। क्या कहा? न माता न पिता बंधुस्तव जातिर्न कश्चन। भगवान प्रभु ऐसे एक आप ही हैं, बस आप। आपका कोई माता पिता नहीं, आपका कोई बंधु बांधव नहीं और आपकी कोई जाति नहीं। अहम तब परम किंचित वेद भी नास्तीत किंचन। भगवान, जितना मैं आपको करीबी से जानती हूं और वह कौन जानता होगा। श्रमेण तुम समायुक्तो श्वासोक्ष वाष्परायणा। आपकी हर श्वास में से एक नाम निकलता है और मैं कभी कभी आश्चर्यचकित होती हूँ। जपन्न में महाभक्ता दृश्यते तुम मया सदा। स्वयं देवता लोग तुम्हारा जप करते हैं, लेकिन जब ये आप खुद जप करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि भगवान आप किसका जप करते हैं, ये आप हमें बताएं। आप किसका नाम लेते हैं, आपका भी ईश्वर कौन है, ये आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती।
तब भगवान शंकर ने कहा कि जपामि राम नामांक अवतारम ससप्तमम चतुर्विंशति संख्याकान प्रादुर्भावान हरेर गुणान। बहुत ध्यान से सुने। भगवान शंकर कहते हैं कि 7वां अवतार प्रभु राम का हुआ है, 7वां अवतार भगवान राम का हुआ है। हे देवी, प्रभु राम का जो मंत्र है वो बड़ा अद्भुत है। राम का नाम लेने से जो 24 अवतार हुए हैं धरती पर, चतुर्विंशत संख्याया प्रादुर्भावान योग गुणान, 24 देव वो प्रसन्न हो जाते हैं। राम वह ब्रह्म है और जिनका मंत्र है राम राम। एतेषामपि सारम प्रणवाख्याम महत्फलम, और वो मंत्रों का राजा है। बहुत ध्यान से सुनिए, स्वयं भगवान महादेव कहते हैं। कौन सा? नारायण का एक दिव्य मंत्र है, मंत्र राज जिसके आगे ओम लगा है। मैया ने पूछा भगवान आप थोड़ा बताएं वो कौन सा मंत्र है? का द्वाद साक्षार संयुक्तम ब्रह्म रूपम सनातनम, स्वयं ब्रह्म ही इस मंत्र के रूप में प्रकट हुआ है, वह है द्वादशाक्षर मंत्र। बड़े बड़भागी लोग हैं, भाग्यशाली वह लोग हैं जिन्हें गुरुदीक्षा में द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र मिला है। भगवान शंकर इस मंत्र की व्याख्या करते हैं, महिमा बताते हैं। इस मंत्र की महिमा स्वयं भगवान ने, शंकर जी ने अपने मुख से कही। का ओमकार संहितम यच्चः द्वादशाक्षर बीजकम जपतः पाप कोटिनाम दावाग्नि तम प्रजायते। कहा देवी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जो भी कोई जप करता है, एक जन्म के नहीं करोड़ जन्म के भी यदि पाप होंगे तो उसके वह अपराध, वह पाप जल करके राख हो जाएंगे। भगवान शंकर बोले पाप कोटि नाम दावाग्नि तम प्रजायते, जैसे आग जला करके रख देती है एक रुई के गोदाम को, कितना भी जन्मों का पाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने से वह पाप जल करके राख हो जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में आप सुन पा रहे हैं और ये बात आप पहली बार सुनेंगे। क्या? इस मंत्र में 12 अक्षर हैं। लिखा है मास द्वादश नामानी विष्णुर्या भक्ति तत्परः। इस मंत्र में जो 12 अक्षर हैं वो 12 महीने हैं, चैत्र से गिनती करते हुए फाल्गुन तक। ये जो 12 महीने हैं वो 12 महीने हैं। हर एक मंत्र ऐसा है जिसका हर महीने में अपना एक प्रभाव है, लेकिन एक द्वादश मंत्र ऐसा है, द्वादश मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जिसका प्रभाव 12 महीनों में 365 दिन में है। सालग्रामे सुतानियुक्ता निषेधक गहरणानि च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र बोलकर भगवान सालराम की पूजा की जाए, करोड़ जन्म के अपराध हों जल करके समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। मंत्र की इतनी बड़ी विशेषता है। माँ परम्बा ने पूछा प्रभु इसमें 12 ही अक्षर क्यों हैं? बहुत ध्यान से सुने। आप कहीं न कहीं महापुरुषों से, गुरुजनों से जुड़े हैं, ना जुड़े हों तो जुड़िएगा। आपको गुरुदीक्षा में कोई न कोई मंत्र मिला ही होगा। आप जो मंत्र जपते हैं उसकी जानकारी भी होगी। वैसे श्रेष्ठतम गुरु लोग जब शिष्य को मंत्र देते हैं तो मंत्र के बारे में वह बताते हैं। किसी के बारे में जब पता होता है तो मंत्र के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा होती है। सुनिए, माँ परम्बा ने कहा भगवान इस मंत्र में 12 ही अक्षर क्यों हैं? तो भगवान भोलेनाथ जवाब क्या देते हैं कि देवसे देवसे तस्य द्वादशाया फलमं लवेत, द्वादशाक्षर महात्म्यम वर्णितम नैव शक्यते। 12 अक्षरों के ऊपर यदि 12 जन्म तक बोला जाए तो भी व्याख्या पूरी नहीं होगी। लिखा है द्वादशाक्षर का महात्म कोई भी नहीं बता सकता। द्वादशा अर्थात इसका मतलब क्या है? ओहो कमाल हो गया, मैं बहुत आनंदोत्मग्न हूं, पहली बार बोल रहा हूं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती ये जितने भी मंत्र हैं उन सब में सिर्फ एक द्वादशाक्षर मंत्र ऐसा है कि आज जप कर लिया जाए और कल करने को टाइम ना मिले तो 12 दिन तक
व्यक्ति का संकल्प खंडित नहीं होगा, ये लिखा है इसमें। देखो, देवसे देवसे तत्व द्वादशाह फलम लभेत। आज आपने जब किया है तो 12 दिन तक उसका प्रभाव आपके माथे से हटेगा नहीं। ये स्वयं भोलेनाथ, सुन लीजिए, नई बात है ये, और आप नहीं सुनेंगे तो फिर मैं माइक छोड़ के जा रहा हूं। हाँ, नहीं, आप सुने, जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने ही बैठे हैं। इस बात ने आनंद कर दिया। क्या कहा? देवसे देवसे तत् द्वादशाह फलम लभेत द्वादशाक्षर महात्म्यम वर्णुतम नैव शक्यते। इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन के जप करने से 12 दिन तक इसका फल प्राप्त होता है। कोई नित्य, हाँ सुन लीजिए आचार्य जी, नहीं सुनी होगी ये बात, मैं देखो प्रमाण के साथ, सूत्र के साथ बोल रहा हूं, और स्कंद पुराण के नागर खंड से बोल रहा हूं। हाँ जी, और 56 नंबर के अध्याय से बोल रहा हूं, श्लोक नंबर 32 से बोल रहा हूं। हाँ जी, विद्वान लोग सुन पा रहे हो, सुनकर के आश्चर्य होगा। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती एक ऐसा द्वादशाक्षर मंत्र है, आज उसका जप किया जाए 12 दिन तक माथे में से उसका असर समाप्त नहीं होता। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, एक द्वादशाक्षर मंत्र ऐसा है जो कोई व्यक्ति नियम से जप करता है, किसी कारणवश दूसरे दिन यदि वो जप नहीं कर पा रहा है तो आज के दिन जप कर 12 दिन तक उसका संकल्प खंडित नहीं होता। ये इस मंत्र की बहुत बड़ी व्याख्या, बहुत बड़ी महिमा है। देवसे देवसे तस्य द्वादशाहम फलम लभेत। इसका फल 12 दिन तक, 12 दिन तक सुरक्षित रहता है। उसका नियम 12 दिन तक सुरक्षित रहता है। महामंत्रो यमलोके जप्योध्यात तथा, यानी इसको दिव्य मंत्र, जिसको मंत्रराज कहते हैं। मंत्रराज में प्रमुख अग्नि पुराण में 8 मंत्रों का वर्णन किया है, और उसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वही मंत्र है, नारायण ने यही मंत्र विधाता ब्रह्मा को सुनाया। ब्रह्मा जी ने यह मंत्र देवसी नारद जी को सुनाया। नारद जी ने यही मंत्र श्री ध्रुव जी महाराज को सुनाया। नैमिष की पवित्र धरती पर यही मंत्र श्री मनु जी महाराज ने अपनी पत्नी के साथ में 23,000 वर्ष तक इसका जप किया, इसलिए इसको मंत्रराज कहा। लिखा है, पापहा सर्वमासेषु चातुर्मास्य विशेषतः इदम रहस्यम वेदानाम पुराणानामन नेकसः। यूं तो ये मंत्र हर महीने में प्रभावित है। कोई भी आप अपना गुरुमंत्र चौमासे में, चातुर्मास में जपते हो तो उसका अनंत गुना फल अपने आप में प्रकट होता है। स्मृति नाप सर्वासाम द्वादशाक्षर चिंतनम चिंतनादेव मर्त्यानाम सिद्धिर्भवति शतः। इस मंत्र का अभ्यास है जिसके जीवन में मृत्यु के समय पर चिंतन में यह मंत्र रहेगा, और मरते समय कोई भी भगवान का मंत्र यदि मस्तिष्क में रहता है तो उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती। मां भगवती जगदम्बा ने कहा, प्रभु इस मंत्र को मैं जप सकती हूं? देखो कितनी अद्भुत बात कही है। पार्वती स्त्री है, कहा भगवान इस मंत्र का मैं जप कर सकती हूं क्या? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम नहीं जप सकती इसको। देखो माताएं मेरी सुने, मां पराम्बा ने कहा क्या इस मंत्र को मैं जप सकती हूं? भोले बाबा ने कहा तुम नहीं जप सकती। कहा हम क्यों नहीं जप सकते? कहा मंत्र के आगे ओम लगा हुआ है। फिर ओम लगाए, फिर कहा इसमें ओम लगा है इसलिए आप ये मंत्र नहीं जप सकते। आप नारी हैं, आप स्त्री हैं, और इसमें लगा है ओम, इसलिए प्रणव लगा है। तो भगवान कहते हैं प्रणवस्या अधिकारो न तवास्ति वर वर्णिनी।
इसमें ओम लगा है, इसलिए तुमको जपने का अधिकार नहीं है। ये पराम्बा पार्वती के लिए बात कही जा रही है। तो आज की साधारण स्त्रियों की तो फिर क्या बात की जाएगी। ठीक से सुने। प्रणवस्या अधिकारो न तवास्ति वर वर्णिनी, इसमें ओम लगा है, इसलिए तुम इसको जप नहीं सकती। का भगवान मंत्र का प्रभाव तो ओम के साथ होता है। हाँ, वो तो होता है। तो फिर मैं क्या जपूं? का नमो भगवते वासुदेवायेति जपः सदा। तुम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। शंकर जी कहते हैं तुम नमो भगवते वासुदेवायेति जपः सदा, तुम मात्र नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। तब माता पार्वती जगदम्बा ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे प्रणव युक्त द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान करें, तब क्या प्रणव के ऊपर मेरा अधिकार है? देखिए, सुनिए, तब क्या मेरा इस प्रणव के ऊपर अधिकार है? भगवान शंकर ने कहा, हां, यदि इसको किसी श्रेष्ठ के मुख से सुना जाए, गुरु के मुख से सुना जाए, महापुरुष के मुख से सुना जाए। देखिए, जगदम्बा पार्वती के महादेव पति भी हैं और गुरु भी हैं। ये तो इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। मैया ने पूछा, प्रणवो ना अधिकारों में कथम भवति धुर्जटे, ये तो आपने बोल दिया है कि अधिकार नहीं है, लेकिन इस प्रणव को मैं आपके मुख से सुनूं तो क्या फिर मुझे इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र को जपने का अधिकार है? हां, तब भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तस्य योग्या तदा देवी भविष्यसि यदा तपः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के लिए जीव के पास में योग्यता चाहिए। उसे योग्यता के बिना वो जप नहीं कर सकता, उससे गलती हो जाएगी। तो क्या करना है? भगवान शंकर कहते हैं कि गुरुमुख से इस मंत्र को सुनकर और चातुर्मास से हरि प्रीति ही कर शशि शुभानने, चौमासे में, चातुर्य मास में मंत्र का जप किया जाए। ये अकेले ओम नमो भगवते वासुदेवाय के ही लिए नहीं है। जो भी मंत्र है, बिना गुरु के मुख से सुने हुए भी आप नमः शिवाय जप पाओगे, ओम नमः शिवाय नहीं जप सकते। यह भगवान शंकर का ऐलान है, यह भगवान महादेव कह रहे हैं, त्रुटि नहीं कीजिएगा। और देखो, ये तो स्पष्ट लिखा है, अभी मैंने आपको सुना है। भगवान कहते हैं, नमो भगवते वासुदेवायेति जपः सदा। आप अपने मन मुताबिक जपते हैं। लोग कह देते हैं, क्या गुरु की जरूरत है? ऐसा बोलते हैं ना, गुरु की क्या जरूरत है? गुरु के बिना नमो भगवते वासुदेवाय जप पाओगे। और गुरु के मुख से यदि सुना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप कर सकते हैं, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो। और हर दीक्षाधारी के लिए भगवान शंकर एक ऐलान करते हैं। चातुर्मास की यह महिमा बताई है, उस मंत्र के ही प्रभाव के लिए चौमासा, ये 4 महीने बताए। चातुर्मास से हरि प्रीत ही कर शशि शुभानने। कोई भी जापक अपना गुरुमंत्र चौमासे के 4 महीने में श्रद्धा से जप लेता है, हे देवी, उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। भगवान महादेव तो कहते हैं 40 वर्ष जप करने से जितना पुण्य प्राप्त होगा, चातुर्मास में, चौमासे में जप करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। और याद ये रखिएगा, जो चातुर्य मास में अपने गुरुमंत्र का कोई जप नहीं करता तो है मंत्र जापक का कभी साथ नहीं देता। ये स्वयं भगवान शंकर ने बहुत बड़े चैप्टर में, बहुत बड़े अध्याय में इस बात को वर्णन किया। ये कथा में सब बातें नहीं हो पाती हैं, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत बड़ी अद्भुत सुंदर सुंदर बातों का वर्णन किया है। यदा ही तपसो वृद्धि तदा भक्तिर्हरो भवेत, तदा ही तपसो हानि यदा भक्तिम बिना कृतम। मनुष्य शरीर धारण किया है, भगवान शंकर कहते हैं मनुष्य शरीर धारण किया है तो उसको भगवान का नित्य जप करना ही चाहिए। मैया ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं
जो ठीक है उनको शुद्धि नहीं है, वो बैठ करके जप नहीं कर सकते, स्थिति ऐसी है, तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था है क्या? तो भगवान ने कहा रामो यम विश्वमिदम समग्रम सुतेजसा व्याप जनांतरात्मना पुनात जन्मांतर पातकानि स्थूलानि सूक्ष्माणि क्षणाश्च दग्धाः। आज के पोस्टर के ऊपर लिखा है राम नाम की महिमा। और भगवान शंकर कहते हैं कि जितने भी नाम हैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम ऐसा है जिसका नाम है राम। रामचंद्रेति रामेति रामेति समुदाहृतम। ये स्वयं अपने आप में वो पूर्ण है, जिसके आगे ओम तो लगा नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सर्वतीर्थ फलम प्रोक्तो विप्राणाम पिकामदः रामचंद्रेत रामेति रामेति समुदाहृत। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, प्रभु राम के नाम का उच्चारण करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। ये मंत्र ऐसा है जिसमें त्रुटि नहीं होती, जिसमें गलती नहीं होती। भोलेनाथ तो यहाँ तक कहते हैं कि चलते हुए फिरते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, घूमते हुए, यहाँ तक कि खाते हुए पीते हुए, लिखा है शयन करते हुए जो मनुष्य राम के नाम का जप कीर्तन करता है वह संसार सागर से लौटने पर भगवान के चरणों को ही प्राप्त होता है। स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, वर्णन कर दिया यह निवर्ततो याति प्रांतो हरिगढ़ो भवेद रामेति द्विक्षरो मंत्रो मंत्र कोटित शताधिकः। सिर्फ ये 2 अक्षर हैं 100 करोड़ के ग्रंथ में से इसका सार लिया गया। ऐसा ये नागरखंड में लिखा हुआ है, रामेति द्विक्षरो मंत्रो मंत्र कोटि शताधिकः। देखो कितनी अद्भुत बात कही गई है। रामेति द्विक्षरो मंत्रो मंत्र कोटि शताधिकः। 100 करोड़ मंत्रों में से 2 अक्षर लिए गए हैं, एक है रा और एक है मा। मैंने पूर्व में आपको बोला हो 100 करोड़ मंत्रों का एक ग्रंथ ऊपर रखा है, आज भी वहां रखा है। एक बार दैत्य और मनुष्य और देवता तीनों महादेव के पास पहुंचे और कहा कि इन मंत्रों का बंटवारा करो। शंकर जी ने बांट करके 33 करोड़ तीनों को दे दिए, 99 करोड़ दे दिया, कहा ले जाओ। कहा भी 1 करोड़ बचे तो इसका भी बंटवारा कर दो। 1 करोड़ का बंटवारा किया तो 33 लाख फिर तीनों को दिए, 99 लाख दे दिए, फिर भी 1 लाख बच गए। 1 लाख का बंटवारा किया तो 33 हजार फिर तीनों को दे दिए, 99 हजार निकल गए, फिर भी जाकर के 1 हजार बच गए। 1 हजार का पुनः बंटवारा किया तो 300 फिर तीनों को दे दिए, 900 चले गए, फिर भी 100 बच गए। 100 का फिर बंटवारा किया तो 33 मंत्र फिर तीनों को दे दिए, 100 में से 99 निकल गए, फिर भी 1 बच गया। अब तीनों के तीनों कहने लगे, मनुष्य, देवता और दानव, तीनों ने कहा बाबा अभी ये 1 और श्लोक मंत्र बचा है, इसका बंटवारा कर दीजिएगा। और वो जो 1 मंत्र श्लोक बचा था वो अनुष्टुप छंद है, उसमें 32 अक्षर होते हैं, यानी 32 अक्षर बचे। भोलेनाथ ने 10 अक्षर फिर तीनों को दे दिए, 30 अक्षर चले गए, 2 फिर बच गए। अब तीनों ने कहा इन 2 का भी बंटवारा कर दीजिएगा। भगवान महादेव ने कहा इस 2 का जप मैं करूंगा, ये दोनों अक्षर मेरे पास रहेंगे। नागरखंड में उसी का वर्णन है, रामेति द्विक्षरो मंत्रो मंत्र कोटि शताधिकः। 100 करोड़ मंत्रों में से ये 2 अक्षर रा और माँ भगवान शंकर ने संभाल करके रखा है। याद रखिए भगवान शंकर जो जप करते हैं वो है राम, और माँ भगवती पार्वती जिस मंत्र का जप करती है वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस ग्रंथ में पता चला है माता ने 3000 वर्ष तक हो जो तपस्या की है, उसका तो मुझे पता नहीं है कि वो मंत्र नारद जी ने कौन सा दिया होगा, लेकिन प्राय नारद जी जो मंत्र देते हैं वो द्वादशाक्षर ही मंत्र देते हैं। ध्रुव जी महाराज को भी उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र दिया। तो गुरुमुख से सुना है माँ पार्वती ने मंत्र, तो मैया को तो सब कुछ पता था, इसलिए वो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनती है। लेकिन वर्तमान के लोगों के लिए माँ ने ऐसा प्रश्न किया है कि ओम नमो भगवते जपना चाहिए कि या नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शंकर कहते हैं यदि जीवन में गुरुमुख से मंत्र सुना है तो ही आप ओम लगाने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो,
चाहे वो ओम नमो नारायणाय हो, कोई भी मंत्र हो, इसलिए गुरु की महिमा है। तभी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका आप जप कर सकते हैं। जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं है, ईश्वर को ही अपना मानकर भगवान शंकर कहते हैं कि रामेति द्वि अक्षर जपा सर्व पापान दुर्दकः गच्छतिष्ठयानो वा मनुजो राम कीर्तनाथ। कोई भी जीवन में इष्ट क्यों नहीं हो, आपका कठिन यदि कोई मंत्र है, गुरु मंत्र, यदि उसको जपने में आपको तकलीफ हो रही है तो अपने गुरु का ही आह्वान करते हुए और ये सोचते हुए कि गुरु जी महाराज हम आपकी ही आज्ञा से हम राम राम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उस समय यदि राम राम शब्द का उच्चारण भी किया जाएगा तो वह राम शब्द अपने आप में तारण कर देगा। रामचंद्रेति रामेति रामेति समुदाहृतः, ये 2 अक्षर का नाम सहस्रा नामजम पुण्यम राम नाम नैव जायते चातुर्मासे विशेषेण तत्पुण्यम दशदोत्तरम। ये 24 चातुर्मास में तो हर मंत्र की महिमा का वर्णन किया है। जिव्या सहस्रेपि च ब्रह्मांडपि च वार्यते महामंत्रो यम लोके जप्याध्यातस्तताम। जिव्या सहस्रेरपि च ब्रह्मांडापि च वार्यते। पुराना काल ने वर्णन किया है कि जब आप अपनी जिह्वा से भगवत नाम का उच्चारण करते हैं, ब्रह्मा भी यदि 1 सहस्र जिह्वाओं से इस गुरुमंत्र की महिमा का वर्णन करे, ब्रह्मा 1000 जिह्वा लगा ले। शंकर जी कहते हैं देवी विधाता ब्रह्मा 1000 जीव वाले बन जाए, 1000 वाले। ब्रह्मा जी को 1000 जीव हों, जिह्वा ब्रह्मा जी को हे पार्वती 1000 जिह्वा हों। गुरु महाराज के द्वारा जो सुना गया जो मंत्र है, विधाता ब्रह्मा भी उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। जो भी मंत्र है उनको बैठ करके जपा जाता है, आसन लगा करके जपा जाता है। उसी मंत्र को यदि आपने गुरुमुख से सुना है, चलते फिरते बैठे हुए उस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर बात कही, आज तो आनंद आ गया। रोज के प्रवचन में भले ही आपको खूब आनंद आता हो, लेकिन यदि आप मुझे पूछेंगे तो मुझे तो आज बहुत ज़्यादा आनंद आया है। बड़ी नई नई बातें। तस् योग्या तदा देवी भविष्यसि यदा तपः। वही लोग योग्य हैं जो अपने गुरु मंत्र को चातुर्मास में, चौमासे में जरूर उसको जपते हैं। आप पत्थर के ऊपर रस्सी से पानी खींचें तो उस पत्थर में गड्ढा पड़ जाता है। उसी प्रकार से नित्य आप जप करते हैं। याद रखिएगा, हृदय में, आपके हृदय में ऐसा स्थान बनता है और वहाँ पर जो भगवती सत्ता करके बैठती है, अद्भुत। देखो जो अभी मैं शुरू में बात बोल गया, वो लिखा है यथा प्रदीपे जुलते प्रसन्ति महात्मा। तम कहते अंधकार को, दिए के जलने से अंधकार नहीं रहता। तथा हरे कथायाम च यात पापा ने कथा। भगवान का मंत्र जपने से भी अपराधों का अंधकार उसी प्रकार से नहीं रहता, भाग जाता है। और यहाँ भगवान शंकर बड़ी एक सुंदर बात कहते हैं, वो लोग आत्महंता हैं जो मनुष्य शरीर धारण करके कभी भी भगवत मंत्र का जप नहीं करते। मंत्र राजम सप्रणम, कोई भी जो मंत्र है यदि उसके ऊपर ओम शब्द लिखा है तो फिर वो मंत्र राज बन जाता है। मंत्र राजम सप्रणवम ध्याय सोपी न पश्यति इतुक्ता सा तपोनिष्ठा तपच्चरतुमागतः। हिमाचलस्य शिखरे चातुर्मास समागमे। भगवान महादेव की इन बातों को सुन करके हिमालय पर्वत की ऊपर की शिखा के ऊपर, चोटी के ऊपर मैया जाकर के पहुंची। ब्रह्मचर्य व्रतः परा बसन त्रिय सुक्त संयोगता। बहुत ध्यान से सुने, भगवान शंकर कहते हैं आप नित्य गुरु मंत्र का जप करते हैं, वर्ष में एक ऐसा समय निकालिए, उस मंत्र को आप अनुष्ठान के रूप में जपिए। अनुष्ठान में समय की भी निश्चितता होती है, 2 घंटा है, 4 घंटा है। उसमें आपको अन्न छोड़ करके जप करना पड़ता है, धरती पर सोना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। भगवान यही तो कह रहे हैं। भगवान शंकर ने इसी बात का इस ग्रंथ के अंतर्गत बड़ा ढंग से, अच्छी तरीके से इसका वर्णन किया है। माँ भगवती जगदम्बा भी, ये शैलपुत्री भी उस हिमाचल के पर्वत पर ब्रह्मचर्य व्रतः तत्परा बसन त्रिय संयोता। मैया ने ब्रह्म साधना के साथ में, स्त्री हो और चाहे पुरुष, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति ताकत है ब्रह्मचर्य
यानी ईश्वर में समाहित हो जाना बहुत बड़ी ताकत है। प्रातर मध्य प्रहण्ये चह ध्यायन्ति हरिशंकरम बपुर यथा पुरा कष्टम पूजने शंकरस्य चाह। हरि और हर किसी की भी जो श्रद्धा से पूजा करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। जब जिस प्रकार से आपको समय मिले उस प्रकार से आप देवी देवता जिनके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, स्पष्ट यहाँ वर्णन किया है कि जो भी कोई आप मंत्र सुनते हैं तो वो गुरुजनों की सानिध्यता में उनको पूछ करके। यहाँ महात्मा गालव ने कहा है अपने शिष्य शूद्रक के लिए, जिस प्रकार से वेद के बिना औषधि नहीं ली जा सकती, वेद की सानिध्यता में ही औषधि प्रभावी होती है, उसी प्रकार से गुरुजनों की सानिध्यता में ही ये मंत्र अपने आप में अति प्रभावी होते हैं। तो मंत्रों के साथ में खिलावा नहीं होना चाहिए। मंत्रों की मर्यादा को हम बना के रखें। गाड़ी में महामृत्युंजय मंत्र चलता है तो भी एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि मंत्र ऐसे हैं जिनके नियम हैं, जिनकी विधि है। सपेरा सांप को भी पकड़ेगा तो उनके पास उसकी विधि है, नहीं तो फुंकार मार के खत्म कर देगा। तो इस मंत्र को भी एक सांप की तरह ही आप समझ लीजिएगा। मंत्र फलीभूत, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मंत्र फलीभूत हो जाए तो तत्काल कल्याण कर देते हैं। और मंत्र की साधना बिगड़ जाए तो ब्राह्मण मरे तो ब्रह्म राक्षस बना दे, और लोग मौत को प्राप्त होवें भैया भूत प्रेत भी बना दे। इसलिए इसमें मर्यादा हो। लोग मुंह में गुटखा लगाए, मुंह ऐसे चलता है बकरे की तरह मुंह, मैंने तो देखा, थू कहेंगे वहां तक, और मुंह भरा हुआ है बिल्कुल। उसमें शुद्धि हो, शुचिता हो, पवित्रता हो, तो मंत्रों की इस मान मर्यादा को हमें समझना चाहिए। मंत्र विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप सब महापुरुषों की सानिध्यता में रहते हुए अपनी साधना को आगे के लिए बढ़ाइए। माइक छोड़ने से पहले मैं आपको चातुर्मास की बात कर रहा हूं, और इस समय भी चौमासा है। चौमासे में हर कोई गुरु मंत्र, जिसको साधना में जमीन में सोकर एक बार भोजन लेकर के और बड़ी स्वच्छता और पवित्रता के साथ में यदि मंत्र को जपा जाए तो मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। महादेव कहते हैं 40 वर्ष का प्रभाव 4 महीने में प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो ये चौमासा है, इसलिए तो ये 4 महीने पूरे के पूरे भजन के लिए हैं। मुझे विश्वास है आज की यह कही गई बात आपके गले जरूर उतरी होगी, और बात आपके गले उतरी है तो वो इसमें मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि रात्रिकालीन समय में आप इस समय आप सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप महापुरुषों के साथ आप जुड़ करके और अपनी साधना को आगे के लिए बढ़ाइए। भैया बहन अरुणा शर्मा आपने लिखा है, इस लॉकडाउन में इतनी कथाएं सुनकर लगता है कि एक बार देश संतों के हवाले कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निशिता बघेल, महाराज जी हमारे गुरुजी तो नहीं है, पर सांदीपन आश्रम उज्जैन के सर्वेश्वर महादेव जी के पंडित जी ने मंत्र दिया है, उसमें ओम है, तो हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों किसी महापुरुष ने दिया है आपको। सभी भक्तों को शांति से सुनना चाहिए। लता रघुवंशी आपने लिखा है,